हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस पर हम संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका आज हमारा 5वां पार्ट है। किसका? ये शब्द का 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने वर्णमाला पूरा संपूर्ण वर्णमाला हमने कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी चैनल के प्ले स्टोर जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो वहाँ जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। और हम देखिए, इसके पहले 4 वीडियो हम देख चुके हैं, जिनमें हमने देखा था, हम पढ़ क्या रहे थे दोस्तों, अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पे हमने देखा था एकार्थी शब्द, ठीक है, और अनेकार्थी शब्द पहले वीडियो हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे समानार्थी शब्द के बारे में, ठीक है। और ये 5वां पार्ट हुआ समानार्थी शब्द का। देखिए, समानार्थी 2 शब्दों से मिलकर बनता है। क्या? समानार्थी कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। समान और प्लस अर्थी। समान प्लस अर्थी। समान मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, समान मतलब बराबर, मतलब एक ही जैसे। ठीक, समान मतलब क्या? एक ही जैसे। अर्थी मतलब क्या? अर्थ देने वाले। जो शब्द एक ही जैसे अर्थ दें, जैसे मान लिया, ठीक है, मान लिया एक लड़का है, ठीक, क्या है? एक लड़का है, राम है, ठीक है, उसके घर का नाम क्या है? राम है, ठीक है, उसके घर का नाम क्या है? राम है, और उसका स्कूल में क्या नाम है? रामेश्वर, ठीक है, क्या नाम है? रामेश्वर। देखिए, ये दोनों क्या है? उसके समानार्थी हैं भाई। आप चाहे राम उसको बोलिए, चाहे बोलिए रामेश्वर, बात वही है, ठीक है, लड़का वही आएगा भाई। आप वो कहीं पे खड़ा है, आप चाहे रामेश्वर के नाम से बुलाएंगे तब भी वही आएगा, और राम के नाम से बुलाएंगे तब भी वही आएगा। तो ये क्या होगा? उसका समानार्थी होगा। चलिए समझते हैं। देखिए, समानार्थी शब्द क्या होता है? हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं। क्या? अनेक शब्द ऐसे जो समान अर्थ देते हैं, यानी एक ही अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप मान लिया, क्या आपने लिखा कि सूर्य पूर्व से निकलता है, इसका मतलब क्या? जो सूरज है दोस्तों, वो पूर्व दिशा से निकल रहा है। अब देखिए, हम सूर्य की जगह कोई ऐसा शब्द हम फिर करते हैं जो कि शब्द तो दूसरा हो, मगर इसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम सूर्य की जगह क्या इसका पर्यायवाची, इसका समानार्थी शब्द लिख सकते हैं। चाहे दिवाकर लिख दे, दिवाकर पूरब से निकलता है, भास्कर लिख दे, है ना, और आदित्य लिख दे, मार्तंड लिख दे, कुछ भी लिख दे, मगर सूर्य का समानार्थी शब्द होना चाहिए दोस्तों। तो उससे क्या होगा? इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही शब्द क्या होता है? समानार्थी शब्द, जिसको हम अमूमन पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। तो आज हम वही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द देखने वाले। देखिए, अगर आप पर्यायवाची शब्द देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है उनको देखिएगा, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे और ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके लिए? देखिए, एक होता है जल, नदी, पानी, है ना, ये हो जाते हैं। देखिए, और दूसरी चीज़ नदियों के नाम, जैसे गंगा, है ना, और नदी हो गई, यमुना हो गई, इनके पर्यायवाची। और देवताओं के नाम, जो देवताओं के पर्यायवाची हैं, चाहे वो सूर्य होगा, चंद्रमा भी को भी मान सकते हैं, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, है ना, इस तरीके जो देवताओं के हैं। और कुछ ऐसे जंगल हो गए, है ना, घोड़ा हो गए, है ना, तो इस तरीके भी इंपॉर्टेंट, तो उनको हम देखने वाले हैं आज बहुत अच्छे से। तो इसकी मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, ये पेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छा आपके लिए हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कि पूरी हिंदी संपूर्ण करा रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, गणेश की पर्यायवाची देखते हैं। पहले हम गणेश से श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश। अब एक चीज आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो श्री गणेश होता है, इसका मतलब क्या होता है? शुरुआत, है ना। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत। तो श्री गणेश का आपको विलोम शब्द बताना हमें कमेंट बॉक्स में। क्या? श्री गणेश का विलोम शब्द बताना, अगर आपको पता है, हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो गणेश जी के हम पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों, कि गणेश जी के पर्यायवाची क्या होंगे। देखिए, गणेश जी को क्या बोलते हैं? इनके पर्यायवाची क्या होंगे? गणपत, है ना। गजानन। गज है आनंद। गज मतलब कहता है हाथी का आनंद, है ना। विघ्नेश, ठीक है। विनायक, एक दंत, एक दांत वाले। लंबोदर, लंबा उदर। महाकाय, बहुत महान इनकी क्या है? काय मतलब क्या? शरीर, है ना। गौरी सुत। गौरी मतलब क्या था? गौरी पार्वती जिसको गौरी बोलते हैं, उनके सुत मतलब क्या? पुत्र, है ना। मोदक प्रिय, इनका एक मोदक क्या था? इनका बहुत प्रिय लगता था इनको खाने में, ठीक है। हेरम्ब, द्वैमातुर, द्वैमातुर, है ना, 2 माँ के थे, है ना। तो गिरजानंदन, तो ये इनके, गिरजा मतलब क्या होता है? वही चीजें, है ना। आपको पता है कि गिरजा किसको बोलते हैं? पार्वती, जो गिर से उत्पन्न, है, क्योंकि ये पर्वत से उत्पन्न हुई थी, तो गिरिजा हो गया पार्वती का, और नंदन मिस पुत्र, तो पार्वती का पुत्र गणेश ना। चलिए, अब शिव जी का देखिए, शिव जी के बहुत सारे नाम, मगर वो देखेंगे जो थोड़ा सा अलग हैं। शंभु, शंकर, रुद्र, है ना, महेश बोलते हैं, पशुपति बोलते हैं, कैलाशपति बोलते हैं, कैलाश के पति उमा जी के पति हैं, तो उमापति, गौरीपति, ठीक है, त्रिपुरारी, मदनारी, है ना, शशिधर, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? अब भोले और शिव शंभू, तो ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक, वो इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट है, मगर आप लोगों को पता है वो अमूमन है, ठीक। अब देखते हैं, यही पर शिव जी के हमने देखे थे, पार्वती जी के भी देख लेते हैं, ठीक। तो पार्वती जी के क्या है? उमा बोलते हैं, गौरी बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं, भवानी बोलते हैं। अब देखिए,
एक चीज याद रखिएगा कि ये गिर से मतलब पर्वत से उत्पन्न हुई थी। कौन? पार्वती जी। ठीक, पार्वती जी पर्वत से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए गिरिजा। देखिए गिर के क्या गिर का अर्थ क्या होता है? पर्वत, और जा मीन्स उत्पन्न, समझिएगा। तो पर्वत से उत्पन्न कौन? पार्वती। शैल मीन्स क्या होता है? शैल मीन्स पत्थर होता है ना, पर्वत पत्थर वही चीज है ना। तो पर्वत पत्थर क्या होती है दोस्तों, है ना। शैल मीन्स पर्वत समझ सकते हैं, और जा मीन्स उत्पन्न, तो शैलजा कौन हो गई? पार्वती जी। शैल सुता, शैल मतलब क्या? पर्वत या पत्थर, है ना, और उसकी पुत्री, है ना। तो सुता मीन्स क्या होता है? पुत्री। तो कौन हो गई? पार्वती। सती भी इनको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, वहीं ब्रह्मा की बात करते हैं। ब्रह्मा जी की तो सृष्टि का रचयिता है, तो इसलिए सृष्टा बोल देते हैं दोस्तों। पितामह हैं, ठीक है, प्रजापति हैं, प्रजाओं के क्या हैं? पति हैं, विधाता हैं, है ना। चतुरानन, चार हैं आनंद इनके, और कमलासन कमल पे आसित होते हैं, इसलिए इनको कमलासन बोलते हैं। तो किसको? ब्रह्मा जी के। देखिए गंगा जी के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बात पूछे। गंगा यमुना के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गंगा जी को भागीरथी बोलते हैं, क्योंकि भागीरथी इनको लेकर आए थे। जानवी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रख लेना। सुरसरी, देखिए सुर जहां पे लग जाएगा या देव लग जाएगा दोस्तों नदी के साथ में, तो वो क्या होगा? आपका गंगा जी का। तो सुरसरी, है ना, देवसरी, देखिए देव लग गया। त्रिपथगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आरो पूछा गया था। सूरध्वनि, सुर लग गया ना। नदीश्वरी, नदी की ईश्वर, है ना, तो ये भी हो जाएगा। देव लग गया, देखिए देव नदी। मंदाकिनी, ये पता है। अलकनंदा, देवा पगा, देव लग गया ना। और विष्णुपति, विष्णु जी लग गया ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। इनमें जाता है देव या फिर, है ना, तो देव सुर लग जाता है, तो ये गंगा जी का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। देखिए यमुना जी के पर्यायवाची पढ़ने से पहले एक चीज जानते हैं, यमुना जी किसकी हैं? सूर्य की पुत्री हैं। क्या है? सूर्य जी की पुत्री मानी गई यमुना जी, ठीक। तो अब देखिए इनके पर्यायवाची कैसे बनेंगे। पहली चीज याद रख लेंगे कि जमुना हम इनको बोलते हैं यमुना को, और एक कृष्णा, ये दो इंपॉर्टेंट, इनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लेंगे। बाकी हम देखते हैं कि देखिए ये किसके हैं? सूर्य की पुत्री हैं। और जो यम है ना, यम जानते हैं, यम की बहन है, ठीक। यम की क्या है? बहन है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। देखिए अब सूर्य तनया, सूर्य क्या? सूर्य मतलब क्या हो? सूरज, और तनया मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री। रवि मतलब क्या था? सूर्य का पर्यायवाची, और तनया में पुत्री। तो सूर्य के पर्यायवाची साथ में अगर पुत्री का पर्यायवाची लग जाए तो यमुना जी का होता है, ठीक। रवि की पुत्री, रवि नंदिनी में इसका था पुत्री, तो कौन हो जाएगी? यमुना। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री, सुता में इसका था पुत्री, तो यमुना जी। कालिंदी, ये याद रख लेंगे, ठीक। अर्क जा, अर्क में इसका था सूर्य, और जा में से उत्पन्न, है ना, तो सूर्य से जो उत्पन्न हो यानी उनकी पुत्री। तरणि जा, तरणि मतलब सूर्य, और जा में से उत्पन्न, ठीक। कृष्णा इनके होता है। यम भागनी, यम की बहन, है ना, भगनी में इसका होता है बहन। काल गंगा और भानुजा, भानु में इसका होता है सूर्य, और जा में से उत्पन्न, तो जा में उत्पन्न जन्म लेना, ठीक। तो कौन? यमुना जी, ठीक। सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों। गंगा में सरस्वती हमने तीनों बारे में देख लिया। तो इला बोलते हैं। शारदा, सहार को देने वाली, सहार मतलब क्या होता है? राग, है ना, जो वाणी होती है। महाश्वेता, क्योंकि श्वेत कपड़े पहनते हैं। ब्राह्मी, ठीक है, ब्रह्मा की पत्नी है, ठीक। हंस वाहिनी, हंस पे वाहन करते हैं दोस्तों। वीणा पाण, मीडिया इनके हाथ में होता है। भारती दोस्तों, गिरा बोलते हैं। वागीश बोलते हैं, ठीक। वाक प्लस ईश, वाक मतलब क्या? वाणी की देवता, है ना, देवी, है ना। और वाणी, वीणा बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, और वीणापति बोलते हैं, ठीक। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हमने गंगा यमुना सरस्वती तीनों के पर्यायवाची देख लिए हैं। चलिए इसके बाद विष्णु जी के देखते हैं। तो विष्णु जी को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। उपेंद्र, मुकुंद, अच्युत, नारायण, लक्ष्मीपति और जनार्दन। याद रखें, जनार्दन इंपॉर्टेंट है। वहीं लक्ष्मी की बात करते हैं, श्री, देखिए ये याद कर लेना, यहां से बहुत पूछाते हैं। श्री, रमा, पद्मा, इंदिरा, कमला, और ये देखिए समुद्र से पैदा हुई थी। समुद्र जा, समुद्र के साथ में जा लग गया तो किसका हो जाएगा? लक्ष्मी जी का। हरिप्रिया, भार्गवी, ये देखिए सिंधु सुता, सिंधु मिस का समुद्र को बोलते हैं, सुता मिस पुत्री, है ना। धनदा, देखिए धनदा क्यों होता है समझिएगा। धन और प्लस दा, दाम अगर लगेगा, ये क्या होता है? धनदा में इसका धन को देने वाली क्या हो जाएंगे? लक्ष्मी जी। देखिए दा जो होता है बड़िया के मतलब लगे, इसका मतलब क्या? स्त्री के बारे में बात की जा रही है। और वहीं अगर पूछे धनद, तो धनद धन को देने वाला यानी कुबेर का हो जाएगा, ये कुबेर का हो जाएगा। और ये धनदा, धन को देने वाली कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी जी, ठीक। और वहीं कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण के बहुत सारे नाम, माखन चोर, मुरली वाला, बहुत सी चीजें हैं, मगर उनको जो चीज आप थोड़ा सा कम जानते हैं, गोपाल, गौ को पालने वाला, ठीक। गोपाल, गोविंद, केशव, मुरारी, ये याद रखेंगे। बाकी सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए सीता जी की बात करते हैं। सीता जी देखिए भूमिजा, भूमि की से उत्पन्न हुई थी दोस्तों। देखिए जानकी, ये तो पता होगा जानकी। वैदेही, और देखिए वैदेही वनवास एक रचना है दोस्तों अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय की, ये याद रख लेंगे। जनक तनया, जनक जी की क्या है? पुत्री है। तो जनक के साथ में अगर पुत्री का पर्यायवाची लगता है कोई भी, तो वो क्या हो जाएगा? सीता का। जिसे जनक सुता, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? जनक मतलब जनक इनके पिता थे, सुता में इसका पुत्री। राम प्रिया, राम की प्रिय थी इसलिए। और भूमिजा, भूमि मतलब क्या होता है? पृथ्वी से, जा में से उत्पन्न, ठीक। तो पृथ्वी में समा गई थी सीता जी, ये भी याद रखेंगे। तो इसीलिए इनका नाम भूमिजा भी है, ठीक है। अब देखिए कामदेव, ये बहुत पूछा था भैया, कामदेव। तो कामदेव की पर्यायवाची जरूर याद रखेंगे, ठीक है। देखिए मार, स्मार, मदन, मोहन, मनोज, काम, अनंग, कंदर्प, मीन केतु, ठीक। मीन केतु, इनके झंडे पे क्या? मीन का चिन्ह था, ठीक। रतिपति, ठीक है। रति मतलब क्या था? प्रेम। रति किसका भाव है दोस्तों, ठीक है, स्थायी भाव, तो प्रेम, श्रृंगार रस का, ठीक। रतिपति, प्रेम के पति, है ना। मकरध्वज, कुसुम सर, केतन, पुष्पधनवा, मनमथ, मन को मथ देने वाला, मनसिज, मनोभाव, है ना। तो ये सब किसके हैं? कामदेव को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कामदेव,
याद रखेंगे। दानव क्या होगा, असुर, दैत्य, निशाचर, है ना, राक्षस। ठीक है, चलिए वहीं इंद्र की बात करते हैं, तो इंद्र के बारे में देख लो दोस्तों, इनके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शक हो गया, पुरंदर, ठीक, पुरंदर की संधि आपको याद होगी। ठीक है, सुरपति, सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, देवेंद्र, देवराज, मधुआ, ठीक है, मधुआ, कौशिक, मेघपति, मेघ मतलब क्या, बादल के पति, अमरपति, सहस्रास्त्र, है ना, जिष्णु, पुरुहुत, विबुधेश और सचीपति। तो ये चीजें याद रख लेंगे। वहीं देखिए अब हम देखने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट चीज, क्या, जल। देखिए जल के पर्यायवाची में समझिएगा, जल के पर्यायवाची में अगर हम जल और अगर हम इसमें जा लगा दें, जल जा लगा देंगे तो किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। जा में इसका होता है उत्पन्न, जल से उत्पन्न, जल का पर्यायवाची जैसे नीर है तो नीर में अगर जा लगाते तो किसका हो जाएगा, नीरज, मतलब कमल का हो जाएगा। अब देखिए अगर जल का पर्यायवाची हो उसमें हम जा लगाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। अगर धी लगा दे दोस्तों तो धी मतलब क्या, जलधि। देखिए जल है और जल में हमने धी लगाते, जलधि मतलब क्या होता है, जल को धारण करने वाला। तो यानी धारण कौन करेगा, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। और अगर वहीं पे हम दा लगा दे दोस्तों तो जा है, जल है और दा लगाते, जल मीस, जल और दा मीस देने वाला, तो जलद हो जाएगा क्या, बादल। तो ये चीजें हम देख के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अम्बु है ना, तो अम्बु किसका, जल का है। अगर इसमें जा लगा दे तो अम्बुज हो गया, अम्बु, जामिस का देने वाला, जामिस का जन्म लेने वाला, तो अम्बु में जन्म लेने वाला कौन, कमल हो जाएगा। अगर धी लगा दिया, अम्बुधि हो गया, तो धी मतलब क्या, अम्बु मतलब पानी, और धी में धारण करने वाला कौन, समुद्र हो गया। और अम्बुद मतलब क्या होगा, दामिस देने वाला, तो अम्बुद पानी देने वाला कौन, तो क्या हो जाएगा, बादल। इसी तरीके से देखिए सब चीज़ है ना। तो जल जैसे नीर होगा तो नीर, नीर, वारि, पय, सलिल, उदक और धनरस, सारंग, सरमुख और पानी, ये सब किसके हैं, जल के हैं। अब देखिए नीर में देखिए जल लगा दे, नीरज हो गया, कमल का हो गया, जा उत्पन्न, वारि है, वारिस हो गया, है ना, पय है तो पयोज हो गया, जलज हो गया, जल के साथ में जल लगा दे, इंदिवर, देखिए ये सब कमल के हैं तो याद रखें इंदिवर, नलिन, सरोज, है ना, अरविंद, ये पूछा था बहुत बार, सरसिज, राजीव, सतदल, तामरस, मकरंद, पुंडरीक, अब्ज, सरोरूह, कंज, सतपत्र, पदम, ये सब किसके हैं, कमल के हैं दोस्त। ठीक है, अब देखिए जल में धी लगाने से क्या, समुद्र के होंगे। देखिए अम्बुधि हो गया, अम्बु में धी लगा, नीर में धी लगा, परिवार में धी लगा, पयो में धी लगा, जल में धी लगा। ठीक है, ये किसके हो गए, समुद्र के हो गए। सागर, उदधि, है ना, रत्नाकर, रत्नाकर पूछा था ना, अर्णव, नीर निधि, तोय निधि, है ना, वारिस, पारावार, नदीस, सिंधु, ये सब किसके हैं, समुद्र के। वहीं दा लगा देंगे पानी के पर्यायवाची में तो हम बादल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अम्बुद, देखिए अम्बु में लगा दा, नीर में दा लगा नीरद, वारि में दा लगा वारिद, पयो में दा लगा पयोद, जल में दा लगा जलद, और जीमूत, जलधर और बलाधर और सारंग, जल को धारण करने वाला जलधर ना, सारंग तो बहुत चीजें हमने पहले बता दी, तो बादल का भी सारंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पुत्र और पुत्री में भी एक कॉम्बिनेशन है, इनको मिला के पढ़ेंगे। देखिए आत्मज है तो पुत्री, अगर आ की मात्रा बड़े की मात्रा लगा दे तो आत्मजा क्या हो, पुत्री हो गया। देखिए आत्मज क्या है, पुत्र का, तो पुत्री क्या हो गया, बड़ा आ मात्रा लगा दे। सुत क्या है, पुत्र का, तो पुत्री में बड़े की मात्रा सुतया हो गया। तनय क्या है, पुत्र का, तनया हो गया, बड़ा की मात्रा लगाते पुत्री हो गया। बेटा तो बेटी हो गया। लाल, ठीक, आप देखिए तनुजा में क्या, तनुज है तो पुत्र है, तनुजा हो गया तो पुत्री हो गया। नंदन है तो पुत्र है, और नंदिनी होगा तो पुत्री होगा। और पुत्री के और लिख लेंगे, जैसे लाल हो गया, है ना, पूत हो गया और सुबन हो गया, ये पुत्र के होते हैं। ठीक, तो पुत्र पुत्री हमने देख लिया। अब देखिए वहीं पति और पत्नी के देख लेते हैं, तो पति पत्नी भी थोड़ा मेल खाते हुए हैं। जैसे प्रिय है तो पति है, और प्रिया है आ की मात्रा लगा दे तो पत्नी हो गया। कांत है तो पति है और कांता हो गया पत्नी हो गया। भरता है तो भरता, देखिए भरता जो खाते हैं ना तो पति को बोलते भरता। ठीक, भार्या हो गया पत्नी हो गया। अब बालम है ना, बालम वर वधु आप जानते होंगे। ठीक है, तो बालम पति का है, वामा क्या होगा दोस्तों, पत्नी का। ठीक है, बल्लभ है तो दोस्तों पति है, और बल्लभा कर दिया तो क्या हो गया, पत्नी हो गया। स्वामी, बालम और नाथ ये किसके हैं, पति के हैं। तो वहीं देखिए धरनी होगा तो किसका होगा, पत्नी हो गया। अर्धांगिनी आप जानते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं जोरू, जोरू गुलाम, है ना, मतलब पत्नी और गुलाम, तो वही जोरू याद रख लेना किसका है, पत्नी का है। ठीक है, अब देखिए माता जी की बात करते हैं। माता, माँ के, हाँ इनका कोई मतलब की बात ही नहीं करनी ना, ये तो सबसे ऊपर है। ठीक, तो माँ हो गया, मैया हो गया, मात्र हो गया, जननी हो गया, अम्ब हो गया, महतारी हो गया, प्रसू हो गया। ठीक, अंबिका हो गया, मात हो गया और माई हो गया। ठीक, वहीं पिता की बात करते हैं तो बाप बोलते हैं, तात बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, जनक भी बोलते हैं। अगर भाई बहन के देखते हैं दोस्तों तो भाई बहन को भैया, भ्राता, है ना, अग्रज, सहोदर। अग्रज मतलब बड़ा भाई, है ना, सहोदर मतलब एक ही हृदय से जन्म लेने वाला। ठीक, वहीं दीदी, बहन को दीदी, जीजी, भगनी, है ना, और सहोदरा बोलते हैं। सहोदरा मतलब जहाँ पे आग बड़े आँख की मात्रा लगती है वो लेडीज मतलब स्त्रीलिंग हो जाता है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, अब हम मित्र की बात करते हैं तो मित्र की बात करते हैं तो देखिए यार बोलते हैं, यार, मीत, है ना, सखा, दोस्त, हमदम,
हो सुहृदय, ये मित्र का हो गया। शत्रु की बात करें, अरि हो गया, रिपु हो गया, बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, विपक्षी कहते हैं ना, विपक्षी हैं, प्रतिपक्षी हैं, प्रतिद्वंदी, ये सब किसके हो गए दोस्तों, शत्रु के हो गए। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं राजा की दोस्तों, तो राजा क्या हो जाएगा, नरेश, क्या हो जाएगा, नृप, नरेश, भूपति, नरपति, महीप, राव, नरेंद्र, भूपाल और पृथ्वीपाल किसके हैं, राजा के हैं। ठीक है, चलिए अतिथि के देखते हैं, तो पाहुन कहते नहीं, गांव में कहते हैं पाहुन आ गए ना, पाहुन दामाद को बोलते हैं वैसे, वैसे अतिथि का सबका पाहुन कह सकते हैं। ठीक है, जो अतिथि है आपके यहाँ उसके हम पाहुन कहते हैं। अतिथि मतलब क्या, जिसके आने की तिथि पता है ना हो। ठीक है, मेहमान दोस्तों, ठीक, अभ्यागत, आतंगुत है ना, आगंतुक है ना, तो ये चीजें याद रखेंगे। अब पथिक क्या होता है, जो रास्ते पे चलते हैं ना, पथिक मतलब क्या होता है, यात्री, बटोही, राधी और पंथी। ठीक है, और देखिए आप सूर्य चंद्रमा को देख लेंगे। ठीक है, सूर्य चंद्रमा के साथ में देखते हैं, तो दिवाकर हो गया सूर्य का, दिनकर, देखिए दिवाकर जी है ना, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, भानु, रवि, आदित्य, पतंग, सविता, अक्र, कमल बंधु, ठीक है, मारी चिलामी है ना, मारी चिलामी और हंस और दिनमणि, ये किसके हैं, सूर्य के। वहीं चंद्रमा की बात करते हैं तो शशि हो गया, शशांक हो गया, इंदु, हिमांशु, ठीक, सुधांशु, सुधाकर, राकापति है ना, राकापति और निशिपति, हिमकर, निशि, निधि, निशाचर, निशाकर, सॉरी निशाचर नहीं, निशाकर, विभाकर, विधु, राकेश, कलानिधि और मयंक। ठीक है, वहीं दिन की बात करते हो तो दिवा, दिवस, वार और वासर हो जाएगा। अब देखिए रात की बात कर लेते हैं, दिन के हो गए तो रात की भी देख लेते हैं, तो रात की का विभा, विभावरी, निशा, निशीथ, रजनी, यामिनी, रात्रि, रैन है ना, और लहर की बात करते हैं उर्मी, वीची, तिरंग, सॉरी तरंग, तरंग, और देखिए तरंग और तुरंग, तुरंग मीन्स घोड़ा होता है, तरंग मीन्स का होता है लहर है ना, हिलोर, ये सब किसको जाएंगे, लहर के। वहीं अगर तालाब की बात करते हैं तो ताल हो गया, झील, पोखर, जलाशय, सर, सरोज, पुष्कर, तडाग, दह और छद हो जाएगा। और वहीं अगर पर्वत की हम बात कर ले तो पर्वत क्या बोलते हैं, तुंग, शैल, गिरि, पहाड़ और नग। और जंगल की बात करेंगे कन, वन, कानन, अटवी, अरण्य, विपिन और कांतार। और वृक्ष की बात करते तरु हो जाएगा, पात हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, पादप हो जाएगा। पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प को हम फूल, कुसुम, प्रसून, मंजरी, सुमन, लांतार, पुहुप और गुल बोलते हैं। वहीं अगर पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी को हम क्या बोलते हैं, खग, विहग, पतंग है ना, पतंग हमने देखा था उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सॉरी अनेकार्थी में, परिंदा कहते हैं कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा, पखेरु, प्राण पखेरु उड़ गए ना, चिड़िया, अंडज, ये इंपॉर्टेंट अंडज है ना, और शकुंत, शकुन और द्विज, द्विज भी इंपॉर्टेंट है, और ये अंडज बहुत बार पूछा जाता है ना, तो याद रख लेंगे। अब वहीं भंवरे की बात करते हैं दोस्तों, तो अली, अली है ना, भंवरा और सखी, ये चीज याद होगा ना, भ्रमर, मधुप, मधुकर, सटपद और मधुराज, मधुबच्छी और दुर्येफे है ना। वहीं सांप की बात करते हैं तो सर्प हो जाएगा, नाग हो जाएगा, व्याल हो जाएगा, विषधर, भुजंग, अहि, फणिधर, उरग या फिर सरिसृप। उरग मतलब का, उर मतलब का होता है पेट के बल और रगड़ने वाला ना, तो चलने वाला। ठीक है, चलिए चांदनी की बात करते हैं, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका और कौमुदी। वहीं बसंत ऋतु की बात करते हैं तो माधव, मधुमास है ना, ऋतुपति, ऋतु का पति है ना, मौसमों का पति, और ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। ठीक है, शेर की बात करेंगे दोस्तों, सिंह, बब्बर, केसरी, मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, वनराज, वनों का राजा, व्याघ्र मतलब बाघ होता है, ठीक, केसी, वनहरी, मृगारी, नाहर, चित्रक और नखायुध। ठीक, तो ये किसके हो जाएंगे, शेर के हो जाएंगे। वहीं अगर बात कर लें शिक्षक की दोस्तों, तो शिक्षक किसके, शिक्षक का क्या होगा, आचार्य है ना, गुरु के क्या होगा, शिक्षक हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा, उस्ताद बोलते हैं, उस्ताद हमारे, प्रवक्ता और व्याख्याता दोस्तों। ठीक, वहीं आकाश की बात करते हैं तो अंबर, गगन, नभ, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर और अभ्र बोलते हैं आकाश को। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। और पृथ्वी की देखिए, पृथ्वी को क्या बोलते हैं दोस्तों, भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, धरती, अवनि, अचला, धरित्री, इला, मेदिनी, उर्वी, क्षिति, बीज, पशु, बीज, प्रसु और धरणी दोस्तों। वहीं आग की, अग्नि की बात करते हैं तो आग, पावक, अनल, हुतासन, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, वैश्वानर, ज्वाला, दहन, वायुसखा, कृषाणु, वाहिन और दव दोस्तों। ये सब किसके हैं, तो अग्नि के हैं, किसके, अग्नि के हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम हवा के, तो हवा के क्या बोलते हैं, बयार, ठीक, हवा वायु का ना, तो हवा बोलते हैं, बयार बोलते हैं, अनिल, देखिए अनिल मिस हवा होता, अनल मिस का होता आग, तो ये भी याद रखेंगे, पूछा था ना। पवन, समीर, वात, मारुत, प्रभंजन और प्राण, ये किसके हैं, हवा के हैं, वायु के हैं। अगर हाथी की बात करते हैं, किसके, हाथी के दोस्तों, तो हाथी को हस्ती बोलते हैं, गज बोलते हैं, करी, कुंजर बोलते हैं, कुंजर और कंजर, कंजर मीन्स नीच जाति और कुंजर मीन्स हाथी, गजेंद्र, सिंधूर, देखिए नाग, नाग भी बोलते हैं हाथी को, कुंभी, ठीक है, दंती, व्याल, ठीक है, मतंग,
और द्विपद है ना, द्वीप और वारण और गयंत दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं घोड़ा की तो क्या बोलते हैं, अश्व, घोटक, है, वाजी, तुरंग और तरंग, तुरंग मीन्स घोड़ा और तरंग मीन्स लहर, सैंधव और रविसुत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। वहीं बंदर की बात करते हैं तो हरि, कपि, वानर, मरकट, कपीस और शामृग और कीस, ये किसके हैं, बंदर के। अमृत की बात करते हैं दोस्तों, अमृत और विष की बात करते हैं तो अमृत का सोम हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, अमीय हो गया, पीयूष हो गया, अमी हो गया ना। और विष की बात करते हैं जहर हो गया, गरल हो गया, ठीक। सुधा का विलोम शब्द क्या होता है, गरल है ना, तो सुधा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गरल। अमी का माहुर हो गया, ठीक, माहुर हो गया दोस्तों। और हलाहल, ये किसके हैं, विष के हैं। अब देखिए वस्त्र की बात करते हैं तो वस्त्र का कपड़ा हो जाएगा, नीचे बिंदी लगा लेंगे, कपड़ा हो गया, वसन हो गया, पट हो गया, परिधान हो गया, चीर हो गया, अंबर भी बोलते हैं, दुकोल भी बोलते हैं, चीर, शैल, परिधा है ना, ये किसके हैं, वस्त्र के हैं। अब घर की बात करते हैं दोस्तों तो गृह हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, भवन, सदन, आवास, धाम, आलय, निलय और शाला, किसको बोलते हैं, घर को। देखिए शाला और शाला, ये सरौता, अगर सीटी वाला है तो शाला में इसका होता घर होता, अगर सरौता वाला है दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, मतलब साला हो जाएगा किसका, पति का भाई, ठीक है। अब देखते हैं मंदिर के, तो मंदिर को देवालय बोलेंगे, देवग्रह बोलेंगे, देवस्थान बोलेंगे, ईश ग्रह बोलेंगे, ठीक। नरक का देखते हैं तो नरक को यमलोक बोलते हैं, यमालय बोलते हैं, यमपुरी बोलते हैं, जहन्नुम बोलते हैं, दोखज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए स्वर्ग क्या बोलते हैं, देवलोक, सुरलोक, इंद्रपुरी और बैकुंठ। बिजली के देख लेते हैं दोस्तों, बिजली भी इंपॉर्टेंट है, तो चंचला, चपला, तडिद, दामिनी, विद्युत, क्षण, सौदामिनी, चंपा, क्षण प्रभा, अश्विन, धनवल्ली और कांचनवल्ली दोस्तों किसका, बिजली का है। वहीं आंख की बात करते हैं तो लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अच्छी, अंबक, चखदीदा, विलोचन, प्रेक्षण, ये किसके हैं, आंख के हैं दोस्तों, क्या, आंख के हैं। चलिए आगे देखते दोस्तों, इच्छा की देखते, किसकी, इच्छा की दोस्तों, तो अभिलाषा हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगा, कामना हो जाएगा, लालसा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा और लिप्सा, किसके हो जाएंगे, इच्छा के। वहीं कल्प वृक्ष की बात करते हैं तो सुरतरु, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कभी बार, ठीक है। तो सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देखिए बहुत बार पूछा गया पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पशाल, कल्पद्रुम, ये किसके हैं, तो कल्प वृक्ष के हैं दोस्तों। वहीं किरण की बात करते हैं तो देखिए कर मिस हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है, मारीची, ठीक है, मयूख, अंश और रश्मि दोस्तों। तलवार की बात करते हैं तो अशी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल और शमशीर। दूध की बात करते हैं तो दुग्ध, क्षीर, पय, गोरस और पीयूष दोस्तों। अब वहीं नदी की बात कर लेंगे तो नदी की कहा जाएगा सरिता, निर्झरणी, तरंगणी, पयस्विनी, तरनी, लहरी, अपगा, सरी, तरणी, निम्नगा, लरमाला, नदिया, तटिया, किल्लोलनी, तो याद रख लेंगे, नदी भी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात करते हैं पत्थर की तो पत्थर क्या बोलते हैं, पाषाण, अस्म, देखिए अस्म, ठीक है, संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, उपल और उत्पल। उपल और देखिए उपल और उत्पल, उत्पल मिस का तो कमल, उपल मिस का पत्थर, ठीक। तो ये चीज याद रखें, उत्पर्ल है ना, तो ये क्या होता है आपका पत्थर का हो जाएगा। सोना की बात करते हैं तो स्वर्ण हो जाता है ना, कंचन हो जाता है, हाटक हो जाता है, कनक, कनक के सौगुनी, ये आगे देखिए हिरण्य, हेम, जातरूप, पुष्कल और जातक, ये किसके हैं, सोना के हैं। वहीं हिरण की बात करते हैं तो मृग हो जाएगा, सारंग हो जाएगा, हरिण हो जाएगा, सुरभि हो जाएगा, कुरंग हो जाएगा, चितल हो जाएगा, बारह सिंह, ये किसके हैं, हिरण के। स्थावर मतलब जो अटल रहे, स्थिर रहे ना, तो स्थावर का हो जाएगा अटल और अचर, अचल जो चले नहीं, स्थिर जो स्थिर रहे, निश्चल मतलब जो निश्चित रहे, अचर है ना। और मोर का देखते तो मयूर हो जाएगा, केकी हो जाएगा, कलापी हो जाएगा, सिखी हो जाएगा, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, सारंग और हरि। नीलकंठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका कंठ क्या होता है, नीले रंग से रंगा हुआ होता है, ठीक। तो ये चीजें याद रखेंगे। अब देखते हैं गरीब का, तो गरीब का हो जाए अकिंचन, दरिद्र, कंगाल, निर्धन, धनहीन, रंक, ठीक। और वहीं प्रकाश की बात करते तो प्रभा, छवि, ज्योति, चमक, आलोक, दीप्ति, रोशनी, उजाला। और वहीं पर्वत की बात करते तो भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, तुंग, अचल और धराधर, किसके होते हैं, पर्वत के होते हैं। उच्छल के क्या होते हैं, अक्षर और निरंकुश होते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे से दोस्तों, ठीक। तो हमने देख लिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, क्या है, पर्यायवाची, ठीक है। तो आई होप इनको आप अच्छे से लिख लेंगे और याद करेंगे दोस्तों। और आपको बता दें जो हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान RVL, उस पर हम हिंदी साहित्य क्लास चला रहे हैं, अगर आप चाहते हैं देखना तो उसे भी जा करके आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।